नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और इस साल भी प्लेट टेक्टोनिक्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में टोंगा में आए भूकंप, वॉल्केनिक इरप्शन और सुनामी से प्लेट टेक्टोनिक्स का लेना देना है। इस वॉल्केनिक इरप्शन को 10,000 किलोमीटर दूर तक भी ऑब्जर्व किया गया है। लोग अभी भी इससे हुए नुकसान का आंकड़ा लगाने में लगे हुए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक से। पृथ्वी की 3 परत होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो क्रस्ट है वो मेंटल के ऊपर तैरती रहती है। अब ये क्रस्ट है, ये एक नहीं कई सारे टुकड़ों से बनी हुई होती है। मेंटल जो कि एक मोल्टन पोर्शन है, इसका जो टॉप पोर्शन में आप देखेंगे कि ये एथनोस्फेयर कहलाता है। ये एथनोस्फेयर जो है ये लिथोस्फेयर और मेंटल की बाउंड्री के पास रहता है और ये जो है पार्शली मोल्टन स्टेट में रहता है। माना जाता है कि एटमॉस्फेयर के ऊपर ही ये जो क्रस्ट की प्लेट्स हैं ये चलती रहती हैं और इनकी जो स्पीड है वो सेंटीमीटर पर ईयर से मूव करती है। यानी कि 100 साल में कोई प्लेट जो है वो 1 से 2 मीटर ही मूव करती है, जो हमारे लिए ऑब्जर्व करना मुश्किल है और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। दोस्तों, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर और आप देख सकते हैं हमारी इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट के बगल में यूरेशियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ऐसा माना जाता है कि टोटल 7 मेजर प्लेट्स हैं और 17 माइनर प्लेट्स हैं और बाकी सारी माइक्रो प्लेट्स हैं। जब ये प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो इनकी जो बाउंड्री है वो आपस में टकराती है और वहाँ इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो कोई प्लेट जो है वो सबडक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में और कोई जो है वो ऊपर उठ जाती है। तो इसी प्रकार की मैं आपको 3 बाउंड्री बताऊंगा। पहली जो है डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट मूव करती हैं तो वहाँ नई क्रस्ट का निर्माण होता है, क्योंकि नीचे से जो है वो लावा आता है और वो जो है प्लेट जो मूव हुई है उसके द्वारा खाली की गई जगह है उसको कवर कर लेता है। इस प्रकार खाली स्थान पर नई क्रस्ट बन जाती है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब इसको समझाने के लिए मैंने गूगल अर्थ का इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं इंडियन ओशियन में जो आपको क्रैक्स दिख रही हैं ओशियन के अंदर, यही डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री है और यहाँ निरंतर क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। ठीक इसी प्रकार अटलांटिक ओशियन में भी आपको क्रैक्स दिख सकती हैं और इसमें भी जो है क्रस्ट का निर्माण हो रहा है और इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर निरंतर क्रस्ट का निर्माण कहीं ना कहीं होता रहता है। अब निर्माण की बात कर रहे हैं तो विनाश की बात भी कर लें। दोस्तों, दूसरी जो प्लेट बाउंड्री है वो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है। इसमें दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और होता क्या है कि जो ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट होती है वो दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है और फिर वो एथनोस्फेयर में चली जाती है और उसके बाद वहाँ उसका विनाश हो जाता है। इसी के फलस्वरूप इसको जो है विनाशात्मक सीमा भी बोलते हैं। अब ये प्लेट जहाँ एटमॉस्फेयर में डूबती हैं वहाँ पर लावा ऊपर उठता है और उसी के अलॉन्ग ज्वालामुखी और पर्वतमाला की एक चेन बन जाती है और इसी के अलॉन्ग हमको मैक्सिमम ज्वालामुखी भी देखने को मिलते हैं। अब दो तरह की प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। तो टकराव 3 तरह के हो गए। पहला महाद्वीप और महासागर के बीच में, दूसरा महाद्वीप महाद्वीप के बीच में और तीसरा महासागर और महासागर के बीच में। दोस्तों, हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण भी जो है इसी तरह की टकराव की वजह से ही हुआ है। हिमालय पर्वत इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना था। हिमालय की ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ काफ़ी तेज़ी से मूव करती है। तीसरी जो प्लेट सीमा है संरक्षी प्लेट सीमा, इसमें क्या होता है कि दो प्लेट एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं जाती है बल्कि एक दूसरे को साइड से रगड़ती हैं और इसी प्लेट मूवमेंट की वजह से हमें मैक्सिमम भूकंप का सामना करना पड़ता है और ये भूकंप जो है वो काफ़ी खतरनाक भी होते हैं। अब आप जापान को ले लीजिए, जहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं, तो वहाँ पर इसी टाइप की प्लेट मूवमेंट होती है और जिसकी वजह से वहाँ निरंतर भूकंप आते हैं और वहाँ के लोग इसके आदी हैं। इसको हम अब डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं पूरा एक बार में। जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है वहाँ पर नई क्रस्ट बनती है और उसके बाद वो क्रस्ट फैलती जाती है। फिर एक जगह आती है जहाँ पर ये जो है प्लेट वो फिर से सबडक्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर में और फिर नीचे ही जाके ये दोबारा जो है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन की तरफ बढ़ जाती है। तो इस प्रकार एक सेल कंप्लीट हो जाता है और ये जो साइकिल है निरंतर बनने और बिगड़ने की, ये हमेशा चलती रहती है। दोस्तों, ये जो प्लेट बाउंड्रीज में आपस में तकरार होती है तो इसकी वजह से ज्वालामुखी भी बनते हैं। तो ज्वालामुखी वो कहाँ बन सकते हैं? एक तो जो प्लेट बनती रहती है उसके बीच में कहीं क्रैक्स अगर छूट गए तो वहाँ बन सकते हैं। दूसरा, जहाँ पर प्लेट सबडक्ट हो रही है दूसरी प्लेट के नीचे, वहाँ बन सकते हैं। और तीसरा, जहाँ पर प्लेट्स फैल रही हैं दूर दूर, वहाँ पर भी जो है आपको अंडर वाटर ये वॉल्केनो या आइलैंड चेंज भी मिल सकती है और उसी क्रैक से जो है बोल्टन लावा वो धरती से निकलता रहता है और जिसको कि हम वॉल्केनिक फॉर्म में भी देख सकते हैं। मैंने अभी आपको इंडियन प्लेट और हिमालय के बारे में बताया। हमारी जो इंडियन प्लेट है ये पहले अफ्रीकन प्लेट के साथ जुड़ी हुई थी और ये गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। दोस्तों, इंडियन प्लेट का ही भाई मेडागास्कर भी है और ये जो है ये भी
अफ्रीकन प्लेट के साथ था और ये इंडिया के साथ चला, लेकिन रास्ते में कहीं बिछड़ गया और ये वहीं रह गया और इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गई और वहाँ पर फिर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों अगर आपको ये सब प्लेट्स विजुअलाइज करनी है तो आप गूगल अर्थ पर जाइए और वहाँ देखिए ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन स्पेस से कैसे दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ टोंगा के वॉल्केनिक इरप्शन की। ये टोंगा आखिर है कहाँ पर? दोस्तों टोंगा एक पैसिफिक नेशन है। इसकी नज़दीकी जो देश हैं वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं और इसमें टोटल 170 आइलैंड है जिसमें मैक्सिमम अनहैबिटेड हैं। टोंगा जहाँ सिचुएटेड है वहाँ पर पैसिफिक प्लेट वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, यानी कि वो जो है ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे डिस्ट्रॉय हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी ये डिस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर वॉल्केनिक आइलैंड्स की एक चेन बन जाती है। और दोस्तों इन्हीं वॉल्केनो में से एक वॉल्केनो वो अंडर वाटर इरप्ट हुआ था जिससे जो है काफ़ी तबाही टोंगा में हमको देखने को मिली। इसके बाद टोंगा में सुनामी की चेतावनी भी आई थी और अभी तक इससे हुए नुकसान का अंदाज़ा भी नहीं लग पाया है। होपफुली इस वीडियो से आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।